दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। मई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में। यहां पर भी अच्छे परिणाम देते हैं और 15 मई तक पंचम भाव में रहेंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मंगल की बात करें तो 10 मई से ये कर्क राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में। 10 मई तक ये आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र 2 मई से मिथुन राशि में चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में मई के महीने में शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में। राहु, सूर्य, बुध और गुरु ये आपके पंचम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे और शुक्र 2 तारीख तक जो है छठे भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल 10 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो पूरे महीने मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके लाभ भाव में तुला राशि में जो है गोचर करने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है मई के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के बारे में, और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु आपके लगन के मालिक है, राशि के मालिक है और आपके चौथे भाव के भी मालिक है। गुरु स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के मालिक है और गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, अपने मित्र के घर में, कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का पंचम भाव में गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है और गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी है, केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु यहां पर मित्र के घर में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु के साथ गुरु का चांडाल दोष भी बन रहा है, लेकिन 3 मई के बाद गुरु जो है उदय हो जाएंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि एक तो राजयोग में भी है और कारक भाव में भी बैठे हैं और मित्र के घर में भी बैठे हैं। इस कारण से गुरु बली रहेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, धन देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से लाभ देने का काम करेंगे। हो सकता है मई के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, मकान का निर्माण का काम चालू कर दे, या आप वाहन भी खरीद सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। वही पंचम भाव में गुरु विराजमान है तो आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है और प्रेम विवाह में भी सफलता देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही यदि हम बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक है वो आपके शनि है और शनि आपके तीसरे भाव के भी मालिक है, पराक्रम के भी मालिक है और पराक्रम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है और शनि तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। धनु राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है बहुत ही शांति पूर्वक जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति शनि की मानी जाती है।
बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के मालिक है तो धन देने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं। यात्राओं से आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के संबंधों में मधुरता यहाँ पर बनी रहेगी और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शनि करते हैं। तो शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में बहुत अच्छी है, आप लाभ ले सकते हैं। वही यदि हम बात करें तो पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचमेश आपके मंगल है और सप्तम भाव में ये विराजमान है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। 10 तारीख तक मंगल रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। लेकिन 10 तारीख के बाद जब मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे और नीच राशि में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, पथरी जैसी शिकायत हो सकती है, गैस एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, तो पेट से जुड़े हुए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है 10 मई 2023 के बाद पूरे महीने। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है जो कि अच्छी नहीं है। वही खर्चे आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि मंगल व्यय भाव के भी मालिक है और ये गोचर करेंगे अष्टम भाव में। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे जिससे कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन आप खरीदोगे, धन खर्च होगा, ऐसी स्थितियां बन रही है। तो यहाँ पर आपको खान पान पर ध्यान रखना है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो है आपकी बढ़ सकती है। वही यदि हम बात करें तो राहु भी पंचम भाव में वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते हैं। राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है परेशानियां पैदा करने का काम करते हैं। जुआ है, लॉटरी है, सट्टा है, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनमें कई बार बड़ा लाभ भी देखा गया है, लेकिन कई बार अधिकतर नुकसान की स्थिति ज्यादा बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच करके रहने की जरूरत है। शेयर मार्केट में यदि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और ये राहु आपकी कुंडली में खराब है तो नुकसान आपको बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको शेयर मार्केट से बचना चाहिए। वही यदि हम बात करें तो सूर्य यहाँ पर उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख तक सूर्य उच्च राशि में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो ज्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है। वैसे तो राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनता है, लेकिन गुरु यहाँ पर बली है तो चांडाल दोष का कोई प्रभाव नहीं होगा। वही राहु के साथ सूर्य सूर्य ग्रहण दोष बनाता है, लेकिन सूर्य उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं होगा। राहु के साथ बुध जड़ दोष बनाता है, बुद्धि भ्रमित दोष बनाता है, लेकिन बुध जो है पंचम भाव में अच्छा माना जाता है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर नुकसान की स्थिति नहीं है। और त्रिकोण भाव में राहु का गोचर है तो राहु यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं करता है, इसलिए राहु गुरु और सूर्य की स्थिति जो है आपकी गोचर कुंडली में अच्छी है, आप लाभ ले सकते हैं। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक आपके शुक्र हैं और अपने ही घर में शुक्र विराजमान है। लाभ के मालिक भी शुक्र हैं। शुक्र के पास 2 राशियां होती हैं, तुला राशि वृषभ राशि, और अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं तो मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलने वाला है, मामा मौसी ताऊ इन सभी से संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन 2 तारीख तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे और सप्तम भाव में मिले जुले फल देने का काम करते हैं। इसलिए शुक्र जो है 2 तारीख तक अच्छे परिणाम देंगे, 2 मई तक, उसके बाद भी अच्छे परिणाम देते रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लाभ की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, आय में वृद्धि करने का काम यहाँ पर करेंगे, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी है। वही यदि हम बात करें तो सप्तम भाव के मालिक बुध हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, प्रेम विवाह का योग बनाने का काम करेंगे। प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी स्थिति है। वही देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। मंगल 10 तारीख तक रहेंगे, थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बनाएंगे, उसके बाद कोई भी मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी। अष्टम भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। भाग्य का मालिक जो है सूर्य है और नवम पंचम राजयोग में है, इस कारण से भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य अच्छा रहने वाला है, प्रबल रहने वाला है और पिता का सहयोग भी मिलेगा। राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, सरकार पक्ष से आपको कुछ लाभ हो सकता है।
वही आपके कैरियर के जो मालिक हैं वो आपके बुध हैं, पंचम भाव में विराजमान है। नौकरी के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, शानदार स्थिति है। यहाँ पर कोई नुकसान की स्थिति नहीं बन रही है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वही देखा जाए तो नौकरी में पदोन्नति के भी योग हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। केतु जो है लाभ भाव में बैठता है तो बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है, आय में वृद्धि करने का काम करता है, लाभ देने का काम करता है और स्थिति को बहुत अच्छा बनाने का काम यहाँ पर केतु करता है। तो केतु की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। सूर्य जो है 15 तारीख के बाद जब छठे भाव में आ जाएंगे तो कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, बड़ी बीमारियों को दूर करने का काम करेंगे और ऋण को भी समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे। तो सूर्य दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। तो यदि देखा जाए मई के महीने में धनु राशि वालों के लिए शानदार स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।